तसव्वुर कीजिए मदीना की वो खामोश रात, आसमान के दरवाजे खुलते हैं और 70,000 फरिश्तों का एक अजीम लश्कर अल्लाह की तस्बीह करते हुए ज़मीन की तरफ उतरता है। ये फरिश्ते एक ऐसी आयत लेकर उतरे जिसके ज़मीन पे आते ही शयातीन चीख उठे, बादशाहों के ताज उनके सरों से गिर गए और दुनिया के सारे बुत मुंह के बल गिर पड़े। लेकिन इस एक आयत में ऐसा क्या छुपा है कि अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस थर थराने लगा? क्या वजह थी कि उसने खुद अपने मुंह से इंसानों को अपनी बर्बादी का एक खास राज बताया? अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। कैसे ये आयत जादू और जिन्नात के लिए दहकती आग की तरह है? क्या है इस आयत में छुपा इस्म आज़म, यानी अल्लाह का एक खास नाम जिसके जरिए अगर मौत के मुंह में से भी दुआ मांगी जाए तो तकदीर बदल जाती है? और सबसे ज़रूरी बात, इस अजीम आयत के जरिए अल्लाह हमें क्या सिखाते हैं, स्पेशली डोपामिन की तलाश में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करती हुई जनरेशन जी के लिए ये आयत कैसे सक्सेस और पीस ऑफ माइंड का सबब बन सकती है? मैं बात कर रहा हूँ कुरान की एक अजीम आयत, आयतुल कुर्सी की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। लेकिन सवाल यह है कि हम तो रोज़ आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। अगर ये इतनी ही पावरफुल है तो हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही? इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, जो जवाब आपने कभी नहीं सुना होगा, यानी आयतुल कुर्सी का सिमेट्रिकल डिज़ाइन। अलादीन के जादुई चिराग की कहानी तो आपने सुनी होगी। हम सब भी चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा ही कोई जादुई चिराग हो जिससे निकलने वाला जिन हमारी हर ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जो अलादीन के जादुई चिराग से कई ज़्यादा पावरफुल है और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की ताकत रखता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको एक 30 सेकंड्स की डील के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप अपने सिर्फ 30 सेकंड्स देंगे और बदले में आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले चलते हैं उस रात में जहाँ से ये राज खुला। रमज़ान की रात है, मदीना की खामोशी में मिट्टी की सरसराहट है। एक सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़कात के माल की हिफाजत पर मामूर हैं। अचानक से एक साया निकलता है और खजूरों के ढेर से खजूर चुराने लगता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे दबोच लेते हैं और उस चोर से पूछते हैं कि कौन हो तुम? चोर गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं मुहताज हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। रहमदिल सहाबी उसे छोड़ देते हैं। अगली रात वो चोर फिर से आया और चोरी करने लगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे फिर से पकड़ लिया, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने उसे एक बार फिर छोड़ दिया। तीसरी रात ये चोर फिर से आया और इस बार भी पकड़ा गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खाई कि इस बार तो तुम्हें मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाकर ही रहूंगा। लेकिन उस चोर ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। उस चोर ने बताया कि अगर आप रात को सोने से पहले ये आयत पढ़ लो तो अल्लाह आपकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता तैनात कर देंगे जो पूरी रात आपकी हिफाजत के लिए खड़ा रहेगा और शैतान आपके साए के करीब भी नहीं आ सकेगा। और ये अजीम आयत थी आयतुल कुर्सी। सुबह जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए ऐसी बात कही जो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। ए अबू हुरैरा, जानते हो वो कौन था? वो शैतान था। ज़रा सोचिए कि शैतान ने खुद अपनी कमज़ोरी बता दी। उसने बता दिया कि ये आयत उसके लिए कितनी ख़तरनाक है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि शैतान ने यह राज बताया ही क्यों? इसका जवाब तफसीर के उन पन्नों में छुपा है जो हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आयतुल कुर्सी कैसे हमें फिजिकली और स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करती है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन में एक अजीब वाक़या नकल किया है। वो लिखते हैं कि एक बुज़ुर्ग सफ़र कर रहे थे, जंगल में पहुँचे तो रात हो गई। उन्होंने अपने गिर्द मिट्टी पे एक सर्कल बनाई और आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर दम कर दिया। सारी रात सांप, बिच्छू, शेर और जंगली दरिंदे उस दायरे के बाहर घूमते रहे, लेकिन उस सर्कल को क्रॉस न कर सके। ऐसे बहुत से वाक़यात हमें मिलते हैं जिनसे आयतुल कुर्सी की अज़मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज की मॉडर्न लाइफ में हम अपने अकाउंट्स को 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन के ज़रिए प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी वो वेरिफिकेशन है जो हमारी जिस्मानी और रूहानी हिफाजत का ज़रिया बनती है। इसके सामने शयातीन, जिन्नात और जादू सब नाकाम हो जाते हैं। इस एक आयत में कायनात के वो राज छुपे हैं जो हमारे तसव्वुर से भी बालातर हैं। आजकल हर 10 में से 9 लोग परेशान हैं। फ्यूचर और कैरियर की फ़िक्र, जादू सेहर के मसाइल, नज़र बद, रिज़्क़ की तंगी, अपने आप को इनसिक्योर और इन्फीरियर समझना, और स्पेशली हमारे यूथ में एंजाइटी और डिप्रेशन आम है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप भी इन्हीं में से किसी मसले के शिकार ज़रूर हुए होंगे। लेकिन फ़िक्र किस बात की, जब आज से 1400 साल पहले ही इन सारे मसाइल का हल हमें बता दिया गया है।
बस बात यकीन करने और सही तरीके से इस अजीम आयत को इस्तेमाल करने की है। इमेजिन आप एक सुनसान जगह पे अकेले खड़े हैं, एक खौफनाक मॉन्स्टर तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपके हाथ में दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार है, लेकिन बदकिस्मती से आपको वो हथियार चलाना नहीं आता, इसलिए वो हथियार आपके लिए एक बेकार लाठी की तरह है। इसी तरह हम आयतुल कुर्सी तो पढ़ते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए हमें आयतुल कुर्सी में छुपे राज का मालूम होना ज़रूरी है। आयतुल कुर्सी के अल्फाज में छुपे राज तो हम खोलेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि इसका नाम आयतुल कुर्सी ही क्यों है। अरबी ज़बान में कुर्सी उस जगह को कहते हैं जहाँ बैठा जाए। अल्लाह की अज़मत के तौर पर कुर्सी उसकी हुकूमत, क़ुव्वत और इल्म की अजीम निशानी है। लेकिन यह कुर्सी क्या है? इसकी अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल के ज़रिए समझाई है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आसमान और ज़मीन कुर्सी के सामने इतने छोटे हैं जैसे एक बहुत बड़े मैदान में एक छोटी सी अंगूठी फेंक दी जाए। इससे आपको कुर्सी की अज़मत का अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन इससे भी हैरानकुन बात यह है कि जिस तरह 7 आसमान और ज़मीन कुर्सी के सामने एक छोटी सी अंगूठी की तरह है, इसी तरह अल्लाह के अर्श के सामने कुर्सी भी एक छोटी सी अंगूठी की तरह है। ज़रा सोचिए, जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आप उस अज़मत वाले रब की पनाह में आ जाते हैं जिसके लिए कायनात को संभालना इतना ही आसान है जितना आपके लिए पल के झपकना। लेकिन ये तो बस इस आयत की अज़मत की शुरुआत है। तफसीर अल-कुर्तुबी में आयतुल कुर्सी की अज़मत के बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज आए हैं। इमाम अल-कुर्तुबी लिखते हैं कि आयतुल कुर्सी में कुल 50 अल्फाज हैं और हर लफ्ज़ की 50 बरकतें हैं। इसका मतलब पूरी आयतुल कुर्सी में 2500 बरकतें हैं। यानी अगर आप एक बार यकीन के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आप 2500 अलग अलग बरकतों का दायरा अपने गिर्द खींच लेते हैं। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये देखकर आप भी मेरी तरह हैरान रह जाएंगे। यह है आयतुल कुर्सी का सिमेट्रिकल डिज़ाइन, जो आयतुल कुर्सी के मिरेक्युलस होने का प्रूफ है। आयतुल कुर्सी के इन सेंटेंसेस को देखिए। इसका पहला जुमला है, अल्लाह वो माबूद बरहक है कि सिवाय उसके कोई इबादत के लायक नहीं। और अब इसका आखिरी जुमला देखिए, वो बड़ा आली रुतबा जलीलुल कद्र है। इन दोनों सेंटेंसेस में अल्लाह की बादशाहत और अज़मत का ऐलान है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे का आईना है। इसी तरह दूसरा जुमला 8वें जुमले के साथ मिलता है, तीसरा जुमला 7वें जुमले के साथ मिलता है, चौथा जुमला 6ठे जुमले के साथ मिलता है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ बात, इस पूरी आयत का सेंटर यानी 5th सेंटेंस वो है जो हमारे सबसे बड़े मसले यानी एंजाइटी का इलाज है। ये सेंटेंस हमें बताता है कि अल्लाह को हमारे पास्ट और फ्यूचर का पूरा इल्म है। इसलिए हमें इस नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को आज़ाद कर लेना चाहिए कि मेरा फ़लाँ काम ना हुआ तो क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन उस खालिक का सीक्रेट कोड है जो एटम्स से लेकर गैलेक्सीज तक हर चीज़ को सिमेट्री में रखता है। अब बात करते हैं आयतुल कुर्सी में मौजूद अल्लाह की सिफ़त के बारे में, जिसके बारे में कहा गया है कि अगर इंसान मौत के मुंह में भी हो या किसी भी ऐसी मुश्किल में फंसा हो जहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा हो, तो उस हालत में अल्लाह को अगर इस्म आज़म के ज़रिए पुकारा जाए तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। आइए जानते हैं कि क्या है वो इस्म आज़म। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि सिवाय उसके कोई इबादत के लायक नहीं। इस आयत में अल्लाह के 2 एट्रीब्यूट्स आए हैं, अल हय्य और अल क़य्यूम। अल हय्य का मतलब है वो ज़ात जो हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा रहेगी। अल क़य्यूम का मतलब है वो ज़ात जो खुद कायम है और जिसने पूरी कायनात के निज़ाम को थामा हुआ है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का इस्म आज़म 3 सूरतों में है, सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह तौहा। जब उलमा ने इन तीनों सूरतों को कंपेयर किया तो मालूम हुआ कि अल हय्युल क़य्यूम ये वो अल्फाज हैं जो इन तीनों सूरतों में हैं। इसलिए बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि अल हय्युल क़य्यूम ही इस्म आज़म है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उसे ना ऊँग आती है ना नींद। हम थक जाते हैं, सुस्ताने लगते हैं, लेकिन अल्लाह इन सारी चीज़ों से पाक है। ना उसे नींद आती है और ना ही एक पल के लिए उसे ऊँग आती है। लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब उसी का है। ये जुमला इंसान की सारी परेशानियाँ छीन लेता है, क्योंकि जब सब कुछ आपके रब का ही है तो किसी चीज़ के खोने का डर, कैरियर की फ़िक्र और किसी मखलूक का डर दिल में क्यों ही रखना। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कौन है कि उसकी इजाज़त के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके। हम लोग अक्सर गलत फहमी में रहते हैं कि हम किसी बड़े का वास्ता देकर बच जाएंगे, लेकिन ये आयत साफ बताती है कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश नहीं चलने वाली। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। जो लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है। ये सेंटेंस आयतुल कुर्सी का सेंटर है। इससे हमें मालूम होता है कि अल्लाह हमारे पास्ट का इल्म भी रखता है
اور یہ بھی جانتا ہے کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہمارا توکل صرف اللہ پہ ہی ہونا چاہیے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ یعنی کوئی کتنا بھی عالی رتبے والا انسان ہو، وہ یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ کے علم میں کیا ہے، لیکن اللہ جسے چاہے اسے معلوم کرا دیتا ہے۔ وسع كرسيه السماوات والأرض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات اللہ کے انڈر ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ کے علم کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ولا يؤوده حفظهما، اور اسے ان کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ وهو العلي العظيم، وہ بڑا عالی رتبہ جلیل القدر ہے۔ اب ہمیں آیت الکرسی کی عظمت کا پتہ چل چکا ہے، اب چلتے ہیں اس 30 سیکنڈز کی ڈیل کی طرف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، اور وہ ہے موت۔ یعنی اگر کوئی دل کے صدق اور یقین کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس سے جنت کا وعدہ ہے۔ سوچئے، آپ کے دیے ہوئے 30 سیکنڈز آپ کی آخرت سنوار سکتے ہیں، اس سے بڑی فائدہ مند ڈیل کیا ہی ہوگی۔ آج ہم نے صرف آیت الکرسی کے بارے میں نہیں سیکھا، بلکہ کائنات کی اس ماسٹر کی کو انلاک کیا ہے جو عرش الہی سے سیدھا ہمارے دل تک جڑی ہوئی ہے۔ میں آج آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، صرف 7 دن ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے دل سے یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں اور اس کی عظمت کے بارے میں سوچتے ہوئے پڑھیں۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی، آپ کے دل و دماغ سے ہر طرح کی نگیٹیوٹی نکل جائے گی، اور آپ کے لیے وہ دروازے کھلیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر 7 دن بعد اپنی زندگی میں یہ بدلاؤ محسوس ہو تو اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتانا۔ اس ویڈیو کے ذریعے اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اسے کم سے کم ان 3 لوگوں تک ضرور شیئر کریں جنہیں آپ اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور کامنٹس میں بتائیں کہ اگلا ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔